तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भाग सॉल्व करना सीखेंगे भाग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। यानी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी भाग का क्वेश्चन आता है तो आप उसको काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी तरीका इस वीडियो में बताया जाएगा ना, उस तरीका को यूज़ करके आप किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी ईजी तरीका से काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन जिसको काफ़ी आसान तरीका से हम हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पर देखिए हमको भाग किस में करना है, तो इस संख्या में आपको इस संख्या से भाग करना है। यानी इतनी बड़ी जो नंबर है ना, इसको दहलाएंगे तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 24,832 में आपको सिर्फ 2 से भाग करना है। तो भाग तो करना ही है तो हमको पता हो गया, लेकिन आपको भाग करने से पहले ऐसा क्या पता होना चाहिए कि जिसको यूज़ करके आप इस भाग को काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए अगर आपको जिस संख्या से भाग करना है ना, अगर इस संख्या का टेबल यानी पहाड़ा अगर आपको याद है ना, तो आप इस भाग को काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको तरीका पता हो जाएगा ना, तो ये भाग आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमको तो 2 का पहाड़ा याद है, अगर आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 2 का पहाड़ा दे दूंगा, जिसको यूज करके आप इस भाग को सॉल्व करना सीख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 से 20 तक का पहाड़ा हमेशा के लिए याद करके रख लीजिए अगर आपको मैथ पढ़ना है तो। अब देखिए भाग करने का तरीका क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम इसे 2 से इस पहले नंबर यानी 2 में भाग करेंगे। यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितने बार में ये 2 आता है। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए 2 एकम 2, एक ही बार में 2 आ गया। यानी 2 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा ना, तो ये 2 आ गया। तो 2 के पहाड़ा में कितने बार पढ़ा, एक बार। तो हमको एक जो है ना यहाँ पे लिखना है, और 2 के ठीक नीचे हमको 2 लिख देना है। अब देखिए जब इतना हो गया तो आपको घटाना होता है, यहाँ पर हम घटाएंगे। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग है ना, तो भाग में ऐसा आपको काट देना है। अब देखिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लीजिए। अब 2 का काम जो है हमारा खत्म हो चुका है। 2 के बाद क्या है, 4। तो इस 4 को आपको यहाँ पर उतारना है, जो हमने क्रश किया है ना, इसके राइट में यहाँ पर आपको इस 4 को उतार देना है। अब देखिए फिर 2 से भाग करना है 4 में। अगर 2 के पहाड़ा में 4 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो इस 4 से थोड़ा सा कम, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में, यह नियम होता है। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 4 आता है, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में 4 आ रहा है। तो हमको यहाँ पर लिखना है 2, 2 बार में आ रहा है ना। अब देखिए 2 दूनी कितना आ रहा है, 4। तो 4 के नीचे आपको 4 लिखना है। अब इसको माइनस कर देना है। तो 4 में 4 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग है तो ऐसे हमको क्रॉस कर देना होगा। अब देखिए 4 का भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। 4 के बाद क्या है, 8। तो इस 8 को आपको यहाँ पर उतारना है, इस 8 को आपको यहाँ पर उतार देना है। तो यहाँ पर हम 8 को उतारेंगे। अब देखिए 8 को हमने उतार दिया। अब इस 2 से भाग करेंगे इस 8 में। इन्हें 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 8 आता है। अगर 2 के पहाड़ा में 8 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 8 से थोड़ा सा कम, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौका 8। यानी 2 के पहाड़ा में 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो आपको 4 जो है ना यहाँ पे लिखना है, और 8 के ठीक नीचे आपको 8 लिखना है। अब देखिए इसको हम माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग है तो ऐसे क्रश करना होगा। अब इसको आगे बढ़ा लीजिए। अब देखिए उसके बाद है आपका 3 का बारी। यानी इस 3 को आपको यहाँ पर उतार देना है। अब देखिए फिर 2 से भाग करेंगे इस 3 में। यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में, 3 आता है। अगर 3 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 3 से थोड़ा सा कम, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 2 बार में तो 4 हो गया, जो कि 3 से ज़्यादा हो गया। तो हमको 3 के बराबर या 3 से कम लाना है, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम 2 एक बार में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 से कम है 2। अब देखिए 2 एकम 2 यानी 1 हमको यहाँ पे लिखना होगा। 2 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे ना, तो 2 आएगा, यानी 3 से थोड़ा सा कम है। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब देखिए अब उतारने वाला क्या है, 2 है। यानी इस 2 को हमको यहाँ पर उतारना है। 2 को हम कहाँ उतारेंगे, जो हमारे नीचे में शेषफल 1 आया है ना, इसके राइट में हम यहाँ पर 2 को उतार देंगे। अब 2 को हमने उतार दिया तो ये हो गया 1 और 2 मिलकर 12। अब आपको 12 में इस 2 से भाग करना है। इन 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में ये 12 आता है। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। 2 के पहाड़ा में 6 बार पढ़ा तो 12 आ गया। तो आपको 6 जो है ना यहाँ पे लिखना है, चूँकि 6 बार पढ़े हैं। अब 6 बार में हमारा कितना आ रहा है, 12। तो 12 के नीचे आपको 12 लिखना है और माइनस कर देना है।
तो यहाँ पर देखिए जब 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे ना तो आपका 0 होगा, लेकिन भाग में से क्रॉस कर देंगे और 1 में से घटाएंगे तो ये भी आपका कट जाएगा। यानी नीचे में हमारा कुछ भी नहीं बचा। यानी नीचे में अगर यहाँ पर 2 बच जाता या 1 बच जाता या कोई भी संख्या यहाँ पर बच जाता तो उसको हम बोलते हैं शेष या शेषफल। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में जो यहाँ पर भाग करने के बाद ये फल आया है ना, इसको हम बोलते हैं भागफल। इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। अब देखिए जिस संख्या से हमने भाग किया है इसको बोलते हैं भाजक। चूँकि यही न संख्या इन सभी संख्याओं को भाजित किया है तो ये हमारा हो गया भाजक। अब जिस संख्या में भाग किया है इस पूरे संख्या को हम बोलते हैं भा आधा ज या भाज्य। और जो नीचे में अगर कुछ बच जाता तो इसको हम बोलते हैं शेष या शेषफल। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। अगर यहाँ पर कोई भी 1-2 बच जाता तो उसको हम शेषफल बोलते हैं। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसको काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। और इसको सॉल्व करने के बाद इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर दहलाएंगे दाहिने तरफ से तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 12,972 में आपको सिर्फ 3 से भाग कर देना है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो हमको पता होगा कि भाग करना है। तो भाग करने के लिए अगर आपको जिस संख्या से भाग करना है इसका पहाड़ा अगर आपको पहले से याद है तो ये भाग आप काफ़ी आसान तरीक़ा से कर सकते हैं। अगर नहीं भी याद है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 3 का टेबल दे देता हूँ, जिसको यूज करके आप इसको सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो अब देखिए इस 3 से आपको भाग करना है इस पहले नंबर 1 में। तो क्या 3 के पहाड़ा में 1 आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 3 कम 3, 3 के पहाड़ा में 1 ही बार पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर भाग का रूल होता है कि 3 के पहाड़ा में अगर 1 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 1 से थोड़ा सा कम, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 का ही पहाड़ा में। तो 3 के पहाड़ा में तो 1 कभी भी नहीं आएगा। तो भाग कैसे करेंगे? तो आपको करना क्या होगा, 1 और 2 यानी प्रथम बार हम डबल संख्या ले सकते हैं, इसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगा। यानी हम 3 से 1 और 2 12 में भाग करेंगे। तो जब 3 से भाग करेंगे 12 में तो 3 का पहाड़ा पड़ेगा कितने बार में 12 आता है? तो देखिए 3 कम 3, 3 दूनी के 6, 3 3 9, 3 चौका 12, यानी 3 के पहाड़ा में 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो 3 के पहाड़ा कितने बार? 4 बार। तो 4 आपको यहाँ पर लिखना है और 12 के नीचे ठीक आपको 12 लिख देना है। अब देखिए माइनस करेंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे तो कट जाएगा, और 1 में से घटाएंगे तो सेम संख्या है तो कट जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, 12 काम खत्म हो गया। यहाँ पर 9 जो है ना आपको यहाँ पर उतार देना है। अब देखिए 3 से भाग करेंगे 9 में, तो 3 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेगा ना तो 9 आ जाएगा। 3 तरीका होता है 9। तो आपको जो 3 है ना यहाँ पे लिखना है और 9 के ठीक नीचे आपको 9 लिख देना है। अब देखिए माइनस करेंगे तो 9 में से 9 घटाएंगे ना तो 0 होगा, लेकिन भाग है तो ऐसे क्रॉस करना होगा। अब देखिए यहाँ पर 9 का काम भी खत्म हो गया। उसके बाद है 7, तो आपको 7 को यहाँ पर उतारना है। अब फिर 3 से भाग करेंगे 7 में, 3 के पहाड़ा में अगर 7 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो इस 7 से थोड़ा सा कम, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 3 कम 3, 3 दूनी के 6, 3 3 9, 9 हो गया जो कि 7 से ज़्यादा हो गया। तो हम 2 बार पढ़ेंगे 3 दूनी के 6, हमको यहाँ पर लिखना होगा 2। अब 3 दूनी का होगा 6, तो 7 के नीचे आपको लिखना है 6। अब माइनस करेंगे तो 7 में से 6 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1, 1 हो गया। अब देखिए इस 7 का भी काम हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। 7 के बाद क्या है 2, तो इस 2 को आपको जो 1 आया है ना इसके राइट में यहाँ पर आपको उतार देना है। अब देखिए आपको करना क्या है, फिर से 3 का पहाड़ा पढ़ना है। कितनी बार में ये 12 आता है। अगर 3 के पहाड़े में 12 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 12 से थोड़ा सा कम, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 के ही पहाड़ा में। यह भाग का रूल होता है। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी के 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 चौके 12, 4 बार 12 आ गया। तो हमको यहाँ पर लिखना है 4। अब देखिए 3 चौका कितना होगा 12, तो आपको 12 के नीचे लिखना है 12 और घटा देना है। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो कट जाएगा, 1 में से घटाएंगे तो कट जाएगा। यानी हमारे नीचे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम बोलते हैं शेष या शेषफल। अब देखिए हमारा आंसर क्या हुआ है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आया है 4,324। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 12,972 में 3 से भाग करेंगे तो आपका भागफल आएगा 4,324, और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। और इसी तरीक़े से आपको किसी भी भाग को करना है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी भाग की प्रक्रिया है आपको समझ में आ गई होगी। और आने वाले समय में अगर आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसी भी प्रकार के भाग के क्वेश्चन आते हैं, तो यही तरीका यूज करके आप उसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल डरेंगे नहीं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपकी जो मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहेगी, और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा।